हाँ, इल्तिजा मुफ्ती के 2 PSO को जो है वो सस्पेंड जो है वो किया गया है। अभी इल्तिजा मुफ्ती साहिब जो है यहाँ पर PDP ऑफिस पहुंच चुकी हैं। बोले आप लोग खुद जब कल आए आपने देखा सर्किट हाउस से भी मुझे निकाल दिया, तो फिर रात में मैं कहीं और जाके रहने के लिए मैं चली गई। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे जो 2 PSOs हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी। रातों रात उनको सस्पेंड किया। इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 PSOs को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला SHO वहां का जहां मैं कल गई, जिनने वहां पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड दैट ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो NC गवर्नमेंट हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। इल्तिजा जी, कल मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फोन लाइन पे बात करने की कोशिश की और साफ तौर से उनसे ये सवाल पूछा कि आज इल्तिजा जी को जो है वो सर्किट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, और उनका ये कहना था कि इल्तिजा जी जो है रोज नई बयानबाजी करती है। मैं उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। देखिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुंचना चाहिए था। उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करे, डिनर करे। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। मैम, दो PSO जो आपको क्या वजह बताई गई है? 2 PSO मेरे जो 2 PSO निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहाँ के SHO कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहाँ छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन दिन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। मैम, दिल्ली में जो आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, मैम आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, जीत है या जो दिल्ली के बीच में? देखिए, माई प्रायोरिटी इज माई स्टेट, जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है दैट डज नॉट। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको एक आम नागरिक को आवाज आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मक्खन दिन की बीवी को, जिसके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता? अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले। पिछले 2 महीने में NC की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल्स फ्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी। मैम, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या आवाज उठाना गलत है? आवाज उठाना गलत है। देखिए, मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं, जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से, मुझे पुलिस वालों से डर था।
क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? आपको लगता है कि सच्चाई बताना एक जुर्म करने के बराबर हो गया जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल। 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं आपको पनिश किया मैम आपने जाता है। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, जो कठुआ का केस हुआ, जो कि मक्खन दीन के साथ हुआ, जो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। आपने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, तो क्या कहना चाहिए? हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो एसएचओ हैं, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो करप्ट हैं। उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते, वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी आल्सो डिमांड दैट दिस एसएचओ शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं जो हमारे जितेंद्र सिंह है, जो कठुआ के एमपी हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात। उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी। उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। मैम जब भी आप और महबूबा मुफ्ती जी किसी भी परिवार के लिए संवेदना करने के लिए जाते हैं, तो उसी वक्त से आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। महबूबा मुफ्ती जी को भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको लेकर क्या कुछ, मतलब संवेदना देना किसी परिवार को, वो भी गलत हो चुका है। देखिए, परिवार की बात नहीं है यहाँ, तो हमारा ही परिवार नहीं है जो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो एनसी की फैमिली भी है ना, जैसे आपने फारूक साहब का कहा। फारूक साहब खुले हैं, उनके बेटे भी, एंड ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सरकार बनने के बाद एक ही चीज बदली, पहले एनसी को भी हाउस अरेस्ट में रखते थे, आज उसी एनसी को गवर्नमेंट ने फुल खुली छूट दी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो पुलिस है, एनसी के मिनिस्टर्स को इसलिए खुली छूट दे रहे हैं क्योंकि एनसी कहीं ना कहीं यहाँ जो सच्चाई है उस पे पर्दा रखना चाहते हैं। हर एक गलत चीज को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तभी जावेद राणा साहब को वहां बिलावर जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जब जावेद राणा साहब वहां से निकले, उनने अपनी जबान नहीं खोली, उनने अपना मुंह नहीं खोला, उनने मीडिया को ये नहीं बताया कि बिलावर में जो लोग हैं वो दहशत में रह रहे हैं, और ये दहशत कोई मिलिटेंट नहीं, वहां के एसएचओ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का आपस में जो एक तालमेल है, यूनिटी है, वो होना कितना जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दिल्ली में आया। आपको लगता है कि बिहार में? मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हमारे लिए हमारे लोगों की लाइफ, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में क्या होता है, that does not concern me. A 25-year-old man, Makhan Din, committed suicide because he was injured grievously. He was tortured in police custody by the SHO of Bilawar, and that is our main concern. मैम आपको रोका गया, जावेद राणा जी को नहीं रोका गया, तो ये किसकी तरफ दर्शाता है? किसकी तरफ? ये तो जुगलबंदी है। एनसी सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस चलाती है और दिल्ली की बीजेपी में जुगलबंदी है। तभी इल्तिजा मुफ्ती को रोका जाता है और जावेद राणा साहब को अलाउ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जावेद राणा साहब ने आपको ये बात नहीं बताई कि वहां के पुलिस वाले एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। एनसी के लोगों की क्या प्रायोरिटीज हैं? उमर साहब दिल्ली में बैठ के लंचेस कर रहे हैं, कठुआ वो जाना नहीं चाहते, सोपोर वो जाना नहीं चाहते। आपके लोग रो रहे हैं और आप उनको यहाँ अपना कंधा देने के लिए तक नहीं है। आपकी क्या मैम उनका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, उमर साहब ने पहले ही ट्वीट कर दिया था इन दोनों घटनाओं को तो लेकर। एहसान किया हम पे। ट्वीट करना एहसान होता है क्या? तो फिर मैं भी ट्वीट करके। साहब भी कह रहे हैं कि उमर साहब फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो उन्होंने वादे किए, कमिटमेंट की थी, जो मैनिफेस्टो में कमिटमेंट्स की थी। देखिए, कमिटमेंट तो अलग बात थी, वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो, लेकिन सबसे पहले जान है तो जहान है। जब तक हमें जान नहीं है, जब हमारे छोटे लड़कों का खून बह रहा है, तो वो बाकी अपने मैनिफेस्टो के जो मंशूर के प्रोमिसेस थे क्या फुलफिल करेंगे? क्या लगता है उमर सरकार की करनी है, पत्नी में अंतर है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। समीक्षा। और आपने देखा कि तो आपको बताते चले कि ये बातें जो हैं वो आपने इल्तिजा मुफ्ती जी से जो है वो यहाँ पे सुनी है। आपको बताते चले कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी जो है वो इल्जाम लगाए हैं कि एक तरफ कठुआ में जो है वो एक शख्स जिसका नाम मक्खन दीन है, उसने सुसाइड जो है वो किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो दिल्ली में जो है वो डिनर कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अभी पीडीपी ऑफिस में जो है वो अभी पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने पीडीपी ऑफिस, यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पहुंच चुकी हैं। कल जो है वो एक प्रेस वार्ता जो है वो करने जा रही थी, लेकिन इनको सर्किट हाउस में
आपने मेरे 2 PSOs को इसलिए निकाला क्योंकि उनने मुझे रोका नहीं। वो मुझे सच्चाई जाहिर करने से क्यों रोकते? ये तो एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो लॉ और ऑर्डर अपहोल्ड करे, सच्चाई का साथ दे। मेरे PSOs को इनने रातों रात निकाला क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती घर से फरार हुई, तो इसका फ्रस्ट्रेशन जो है मेरे PSOs पे निकाला। लेकिन SHO बिलावर अभी भी वहीं पे है जो वहां पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। तो आप इस सरकार की प्रायोरिटीज देख सकते हैं। और NC की बात करें, 50 MLA लेके वो कुछ नहीं बोल रहे, मुंह में उनका दही जमा हुआ है। लंच कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में बैठ के, वहां BJP के सारे मिनिस्टर्स को यहाँ से वहां जाके शॉल प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जाने जा रही हैं, वो उनमें इतनी डिसेंसी नहीं है कि वो सोपोर जाएं, इतनी डिसेंसी नहीं है कि कठुआ जाके उस लड़की को अपना कंधा दे जो बेवा बन गई रातों रात, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं, मक्खन दिन की फैमिली से मिले। ये काम की बात नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं 600 किलोमीटर 2 दिन में चली हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना स्ट्रेस हुआ, क्योंकि मैं अपने घर से मैं चोर की तरह निकली हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। मेरे साथ ऐसा सिला क्यों किया जा रहा है? Why are they treating me like I'm a hardened criminal? मैं आप लोगों के सामने सच बोल रही हूँ। क्या एक जुर्म है? आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप सच्चाई का साथ देंगे तो आपको भी पनिश किया जाता है कश्मीर में। हम जानते हैं कि आप अपने शब्द वहां रखना चाहती थी, मीडिया से बात करना चाहती थी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब NC की सरकार है, इन दोनों सरकारों के में क्या डिफरेंस देखती हैं आप? कुछ बदला है? कुछ या वैसा ही है सब कुछ? बिल्कुल वैसा है। इनफैक्ट हमें लगा जब NC आएगी वो कम से कम कुछ अकाउंटेबिलिटी लेगी। हमें ही नहीं, जिन लोगों ने उन्हें इतनी भारी अक्सरियत से लाया उन लोगों को लगा कि इतने MLAs दे के 50 MLAs लाके जब यहाँ के लोगों के साथ कुछ गलत होगा तो NC अपना मुंह खोलेगी। आज चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर क्या कहते हैं कि आप जाइए PDP जाइए, आप LG साहब से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे? अरे फिर इलेक्शन क्यों हुआ? आप तो इलेक्शन की मांग करते थे, आपको कुर्सी चाहिए थी। अब जब आपको कुर्सी मिल गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका काम हम करेंगे तो इक्तिदा में आप क्यों हैं? फिर आप क्यों आए हैं? आप कुर्सी पे बैठने आए, कुर्सी गर्म करने आए अपनी। 2 PSO वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो इंजस्टिस हुआ है उनके साथ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं रात में बिल्कुल नहीं सोई क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत गरीब फैमिली से होते हैं। कारण उनको ये कारण बोला गया कि आपने इसको रोका नहीं तो हम आपको निकाल देंगे। SHO बिलावर को नहीं निकालना है, उस आर्मी वाले को नहीं निकालना है जिसने मंजूर को, एक ट्रक ड्राइवर को दिन दहाड़े मारा फॉर नो क्राइम ऑफ हिज। बट इनको मेरे PSOs को ही टारगेट करना था। क्यों? क्योंकि मैं घर से निकली, क्योंकि ये चाहते थे कि जेल की तरह मुझे वहां रखे और मैं निकल के आप लोगों से बात नहीं करूं, कठुआ नहीं जाऊं। इसका मतलब जो भी पुलिस वाला आपके साथ अटैच होगा, आपके साथ काम करेगा, उसकी जॉब रिस्क में है। देखिए, अगर मैंने सच्चाई का साथ दिया तो सब जो मेरे इर्द गिर्द होंगे वो सब रिस्क में है। तो दिस इज अ चॉइस दैट आई मेक। लेकिन मेरी इनसे अपील है कि जिनने भी यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए, आप उनको पनिश करिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा, आपका भांडा हमने फोड़ा कि यहाँ एक रैकेट चल रहा है, आपको उस बात पे अगर गुस्सा है तो आप वो गुस्सा मेरे PSOs पे क्यों निकाल रहे हैं? Why are you taking it out on them? अब आप क्या करना चाहती हैं? क्या कठुआ के जो मक्खन दिन साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? किस तरह की जस्टिस की आप उनके लिए? जब मैं कल बिलावर से निकली, वहाँ बहुत फैमिलीज मुझे मिली जिनने कहा यहाँ के जो SHO हैं उनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो बहुत ज्यादा करप्ट हैं, वो एक रैकेट चला रहे हैं वहां। मुझे वहां बहुत सारे आदमी मिले जिनकी टांगे टूटी हुई थी क्योंकि उनको कस्टडी में इतना पीटा गया है। और उनको ये SHO कहते हैं कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, हम कहेंगे कि आपका पार वालों के साथ राब्ता रहा है। पार वाले मीन्स पाकिस्तान, हम आप पे फेक चार्जेस हॉइस्ट करेंगे। तो आप देखिए, पुलिस वाला अगर कानून तोड़ रहा है तो उसको पुलिस में रहने का हक ही नहीं है, वो एक मुजरिम है। मैम जो आप बोल रहे हैं बड़े सीरियस है। बिल्कुल, और मैं ये डंके की चोट पे बोलूंगी क्योंकि अगर आप लोग मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाइए बिलावर जाइए, फैमिली से बात करिए, जो बात मैं बोल रही हूँ वो आपको बोलेंगे। So even you should go, you should cover Bilavar and see what's happening there. इस समय आपने देखा तो कि आपको बताते चले कि इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो सीरियस एलिगेशन जो है वो यहाँ पर लगाए हैं और उन्होंने जो है वो साफ तौर पे कहा है कि मेरे PSO को जो है वो इस बुनियाद पर जो है वो सस्पेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने जो है वो मुझे रोका नहीं, क्योंकि मैं कश्मीर से जो है वो कठुआ बिलावर में जो है वो जा रही थी जहाँ पर मक्खन दीन की जो है वो अनफॉर्चुनेट सुसाइड से जो है वो मौत वाक़ा हुई थी। लेकिन मैं कठुआ में क्यों पहुंची, उस बुनियाद पर जो है वो मेरे 2 PSO को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो उमर सरकार के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उनको बिलावर की जगह जो है वो होना चाहिए था, लेकिन कल वो जो है वो दिल्ली में डिनर कर रहे थे। तो ये बड़े इल्ज़ाम थे और इल्तिजा मुफ्ती जो है वो अभी अपने ऑफिस जो है वो गांधीनगर में पहुंच चुकी है। कल जो है वो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करनी थी, लेकिन
उनको सर्किट हाउस में जो है वो पुलिस ने डिटेन कर लिया था और पुलिस प्रेस वार्ता को जो है वो रोक दिया गया था, नहीं कर पाए। लेकिन आज जो है वो उन्होंने साफ तौर पे जो है वो पत्रकारों से बात करते हुए जो है वो इल्जाम तराशी की है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कठुआ की जो पुलिस है, SHO साहब हैं जिनके ऊपर जो है उन्होंने इल्जाम तराशी की है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें और जाने से पहले जम्मू न्यूज मिशन को लाइक और फॉलो जरूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।